हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज़ में। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। अब तक आपने सुना कि मायशा किताब लेकर घर आ गई थी। अब आगे। मायशा की नज़र उस किताब पर पड़ी जिसके पन्ने खिड़की से आती हवा से खुल और बंद हो रहे थे। यह देखकर मायशा उसके पास आई। उसने किताब को हाथ में लिया और जैसे ही उसे छुआ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो किताब लेकर बेड पर बैठ गई। मायशा ने उस किताब के टाइटल पर हाथ फेरा जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में सादगी मगर खूबसूरती से लिखा था, द डॉक्टर्स लव। वैसे तो मायशा को नॉवेल्स में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर शब्द उसे जैसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने किताब खोली और पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू द नॉवल। मायशा ने अगला पन्ना पलटा। वहाँ से नॉवल की शुरुआत थी। वो पढ़ने लगी। हीरो आक्रोश सिंह राणा एक खतरनाक मगर करिश्माई डॉक्टर था, जो डॉक्टरों की दुनिया में एक जाना माना नाम था। वह देश के सबसे महंगे और लोकप्रिय कॉलेज व हॉस्पिटल में शिक्षक और डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। इस कहानी की विलन राहत कपूर एक अमीर जिद्दी लड़की थी जिसे डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कॉलेज में सिर्फ इसलिए दाखिला लिया था क्योंकि वो आक्रोश से प्यार करती थी। लेकिन कॉलेज के टॉपर और शांत स्वभाव की हीरोइन काव्या शर्मा राहत की आंख की किरकिरी बन चुकी थी। राहत ने उसे नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार आक्रोश या कोई और उसे बचा लेता। गुस्से में आकर राहत ने एक दिन काव्या को छत से धक्का दे दिया, लेकिन आक्रोश ने समय पर उसे बचा लिया और खुद राहत उस झगड़े में नीचे गिरकर कोमा में चली गई। और कुछ दिन बाद एक मास्क मैन ने उसकी जान ले ली। यह पढ़ते ही मायशा की आंखों से आंसू गिर पड़े और वो उस किताब के पन्ने पर टपक गए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। वो बोली, आगे क्या हुआ होगा देखते हैं। उसने जैसे ही अगले पन्ने पलटे पाया कि स्याही फैली हुई थी और कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। वो निराश होकर बोली, ये आगे तो लिखा ही नहीं है, अब कैसे पढूं? थोड़ा सोचकर वो खुद से बोली, एक काम करते हैं, कल अंकल से जाकर पूछते हैं। उसने किताब साइड में रख दी और बेड पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। उसके सोते ही वह किताब अपने आप खुलने लगी। जिस पेज पर स्याही फैली हुई थी वह धीरे धीरे एक खूबसूरत लिखावट में बदलने लगी, मगर अब उसे पढ़ने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह 6 बजे मायशा रोज की तरह उठी, अपना रूटीन पूरा किया और किताब लेकर घर से निकल गई। उसे जानना था कि इस नॉवल में आगे क्या हुआ। उसकी स्कूटी अंकल की दुकान के सामने रुकी, लेकिन वह वहां नहीं थे। मायशा ने सर पीटते हुए कहा, मायशा, तुम इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो? तुम्ही ने तो अंकल को नई दुकान लेने का आइडिया दिया था, तो अब वो यहाँ कहाँ मिलेंगे? वो वापस स्कूटी पर बैठी और निकल गई। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ वही किताब घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उस नॉवल से वो इतना जुड़ाव महसूस कर रही थी, मानो उसका कोई अपना हिस्सा उसमें बसा हो। उसी सोच में डूबी मायशा मोड़ तक पहुंची, तभी सामने से एक तेज ट्रक आ गया। वो इतनी खोई थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया और फिर ट्रक से जोरदार टक्कर हुई। मायशा उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा। कुछ लोग इकट्ठा हो गए। ड्राइवर घबरा गया, लेकिन फिर भी वह गाड़ी से उतरकर आया और बोला, मैडम, कोई हॉस्पिटल ले चलने में मेरी मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। मायशा की नज़र अपनी बैग पर थी, जिससे किताब द डॉक्टर्स लव थोड़ी बाहर निकली हुई थी। उसने दर्द में तड़पते हुए ड्राइवर की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, पर
ड्राइवर ने ध्यान से सुना और जल्दी से पेन और पेपर दिया। मायसा ने खून से सने हाथों से लिखा, इसमें कोई गलती उस ड्राइवर की नहीं है, उसे सजा न दी जाए। उसने उस पर दस्तखत किए और पेपर ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर उसे हैरानी से देखता रहा और बोला, कैसी लड़की है ये, मरते वक्त भी मेरी फिक्र कर रही है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जिसने आपको इतना नेक दिल दिया वो आपकी ज़िंदगी से इंसाफ करे। मायसा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने किताब की ओर इशारा किया। किसी ने वो किताब उसके हाथ में थमा दी। उसने खून से सने हाथ उस किताब पर रखे और उसकी सांसें धीमी होती गई। वो चल बसी। ड्राइवर ने उसकी खुली आंखें बंद की और ऊपर आसमान की ओर देखकर कहा, ऐ खुदा, अगर तेरे घर में इंसाफ है तो इस सच्चे दिल की रूह के हक में फैसला कर, मेरी दुआ कबूल कर। कहते हैं ना, अच्छे इंसान और उनकी अच्छाई को लोग हमेशा याद रखते हैं। मायसा ने जाते जाते भी किसी अजनबी की मदद की और अपने दिल की नेक दिली से एक इंसान को दुआ देने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा कहते हैं, खुदा सच्चे दिल से की गई दुआ ज़रूर कबूल करता है। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। एक सफ़ेद रंग का विला बहुत सुंदर लग रहा था। उसके आसपास हरियाली थी जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। विला के बाहर मुख्य गेट से लेकर अंदर तक सुरक्षा गार्ड खड़े थे जो वहाँ की सुरक्षा संभाल रहे थे। यह विला जितना बाहर से सुंदर था उतना ही अंदर से भी था। इसी विला के एक कमरे में एक परी जैसी दिखने वाली लड़की सीधे लेटी हुई थी। उसमें कोई हलचल नहीं थी। उसके आसपास मशीनें लगी हुई थीं। अचानक ही उसके हाथ की उंगलियां हिलने लगीं, पलकें फरकने लगी और उसके शरीर में हरकत होने लगी। कुछ ही पलों में वो झटके से उठकर बेड पर बैठ गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। थोड़ी देर बाद वो चारों तरफ देखकर बोली, हम कहाँ हैं? हम तो मर गए थे ना? फिर ये मशीनें, ये सब क्या है? उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वह अपने आखिरी पलों को याद करने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे कुछ याद आ जाए कि वो कहाँ हो सकती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने कमरे को फिर से देखा और बड़बड़ाई, ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तभी उसकी नज़र बगल में रखे शीशे के वॉश बेसिन के रिफ्लेक्शन पर गई और वह तेज आवाज में बोली, ओह तेरी, ये तो बिल्कुल उस नॉवल की विलेन स्केच जैसी लग रही है। मतलब हम उस नॉवल में आ गए हैं। ऊपर देखकर मासूमियत से बोली, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान जी? हमने तो आज तक एक चींटी तक नहीं मारी, बदले में आपने हमें इस नॉवल में रिबॉर्न कर दिया, और वो भी विलन गर्ल के शरीर में। अब सारा रायता हमें ही समेटना पड़ेगा। इसमें कितनी मेहनत लगेगी। अब बस मदद कर देना, बाकी हम संभाल लेंगे। अब आपको दोष देने से भी क्या फ़ायदा? आप जो करते हो भले के लिए ही करते हो। पता नहीं इसमें क्या भला है हमारा, लेकिन फिर भी हम इसे स्वीकार करते हैं। वो उन लोगों में से नहीं थी जो कुछ होने पर बैठे रह जाएं। उसे मूव ऑन करना बखूबी आता था। अब वह मासूमियत से बोली, अब जब मांग ही लिया है तो आप देर सवेर दे ही दोगे। राहत, यह सुनकर वो चौंक गई और बोली, कौन है? सामने आओ। उसके इतना कहते ही हवा में एक छोटी सी परी नजर आई, जिसे देखकर राहत खुशी और हैरानी से बोली, ओह माय गॉड, लिटिल फेरी। लिटिल फेरी मुस्कुरा कर बोली, हाँ राहत, हम हैं लिटिल फेरी लैला, जो इस नॉवल वर्ल्ड में आपकी मदद के लिए आई है। राहत ये सुनकर खुश होकर बोली, मतलब हमारे पास मैजिकल पावर्स होंगी? लिटिल फेरी बोली, हाँ, इस नॉवल में आपके जन्म के साथ ही बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए आपको भी कुछ शक्तियाँ मिली हैं ताकि आप अपनी हिफाजत कर सकें।
लेकिन ये शक्तियाँ तभी जागृत होंगी जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। राहत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, हमें चलेगा चलेगा चलेगा। फिर वह फेरी को देखकर बोली, क्या आप हमारी एक मदद कर सकती हैं? फेरी बोली, कैसी मदद? ज़्यादा नहीं, बस हमें ये जानना है कि इस बॉडी की असली आत्मा ने अब तक क्या क्या गड़बड़ की है और उसकी फैमिली वगैरह के बारे में डिटेल में बताइए। राहत बोली। लैला बोली, ज़रूर। ये कहकर उसने अपनी छोटी सी छरी से रोशनी निकाली और राहत के सिर पर स्पर्श कर दिया। राहत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सामने सब कुछ आने लगा। राहत की फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, असली राहत ने क्या क्या किया था, वो हॉस्पिटल कैसे पहुंची, सब उसके दिमाग में भर गया। फिर उसने आंखें खोली और हैरानी से बोली, इस विलन गर्ल ने तो बहुत कांड किए हैं, इन्हें सुधारते सुधारते तो हमारी जिंदगी ही कम पड़ जाएगी। फिर खुशी से बोली, लेकिन एक बात अच्छी है, इनकी फैमिली है जो अब हमारी फैमिली है, मतलब अब हमारे पास भी फैमिली है, उनका पैसा पावर अब सब हमारा है। मायशा को अनाथ होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए फैमिली जैसी चीज़ें उसकी नज़र में ख़ास मायने रखती थीं। लिटिल फेरी मुस्कुरा कर बोली, राहत, अब हमें चलना चाहिए। उसने एक सुंदर सा चांद तारे वाला ब्रेसलेट बढ़ाते हुए कहा, इसे रख लीजिए, जब भी ज़रूरत हो चांद तारों को रब करके बस हमें बुला लेना, हम वहीं हाजिर हो जाएंगे। राहत ने वह ब्रेसलेट पहन लिया, उसके हाथों से रोशनी निकली और धीरे धीरे ख़त्म हो गई। उसने चमकती आंखों से फेरी को देखा, फेरी मुस्कुराई और गायब हो गई। राहत ये देखकर बोली, चलो थोड़ी तो ज़िंदगी आसान हुई, बाकी हम खुद बना लेंगे। फिर थकी हुई आवाज़ में बोली, लेकिन फ़िलहाल बहुत नींद आ रही है, हम चलते हैं सोने। यह कहकर वो वापस बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। जल्द ही उसे नींद आ गई। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, मेरे यानी श्रुति चौधरी के साथ, जिसे लिखा है ऑथर परी ने। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आगे के लिए बने रहें। थैंक यू।